अगर बंदूकों के सर पे होता तो 2000 बंदा इकट्ठा करना उस टाइम पे जब साकिब निसार हमारे खिलाफ था, कोई मुश्किल था? जब हमारे घरों को गिराया जा रहा था, अगर हम कब्जा माफिया थे तो उस टाइम तो फिर हमने 2000 बंदा इकट्ठा करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 300-400 बंदूक तो वैसे ही हमारे पास होती है, हमारे लिए कोई मुश्किल बात थी? कोई मार कटाई होती, नुकसान होता, लेकिन नो, हमने कहा नहीं, स्टेट के आगे नहीं हमने फाइट करना, स्टेट से नहीं फाइट की जाती। ठीक है जी, हमने फिर कानून का रास्ता अपनाया। आज तो देखे ना, मेरी चीफ मिनिस्टर गलत नहीं चीखती, वो कहती है कि जी इनको मसले आते हैं, ये कहते हैं कि जला दो, मार दो, गिरा दो। हमने तो ऐसा नहीं किया। क्या खोकर फैमिली के घरों को नहीं गिराया गया? आप तो मुझे जाती तौर पे भी जानते हैं, क्या मेरे घर में भी आप आए हुए हैं? क्या मेरी पीछे घर के पीछे जो मेरी बहनों के घर है वो भी गिराए गए? क्यों गिराया गया? हमने तो नहीं कहा कि जी पकड़ ले इनको, देखी जाएगी। वीडियो मौजूद है, पुलिस वाले जो हमारे घर गिराने आए उनको हमने खाना खिलाया। मेरे वालिद साहब ने फोन किया, यार वो साढ़े घर मेहमान आए, खाना खो। मैं कहा मतलब वो तो डिगन आए ने घर, वो कोई गल नहीं यार, उन्होंने की कसूर है, वो तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मिले ने, कोई गल नहीं, साढ़े घर आए ने। देखें, ये तरबियत होती है। तो इट इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन दैट हैज़ बीन कैरिड आउट सिंस मैनी ईयर्स। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग खोखर फैमिली को सियासत में तो जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लाहौर में, ये बाकी लाहौर में सबसे बड़ा जो कब्ज़ा माफिया है, बदकिस्मती के साथ वो खोखर फैमिली है। देखें, अगर आप खोखर फैमिली की बात करें तो आज शायद मैंने किसी प्रोग्राम में पहली बार इस बारे में बात करेंगे। लेट्स इवैल्यूएट। ठीक है जी, मैं तो कहता हूं कि आप किसी भी बरादरी को ना तनकीद ना करें। हर बरादरी में देयर आर ब्लैक शीप्स, काली भेड़ें हर बरादरी में होती है, जैसे हर कौम में होते हैं ना। वो सिर्फ आपकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, मैं दिगर भी होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर वो हमारी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी फैमिली तो फिर एक जमात के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, फिर तो कई जमातों के ऊपर है। सबसे पहले तो ये, इसको भी क्लैरिफाई करें ना, मैं अपनी जमात को सिक्योर कर रहा हूँ कि हमारी अगर आधी फैमिली मुस्लिम लीग नून में है तो आधी बाकी जमातों में भी है। अगर हमारी फैमिली के बारे में बात करें तो खोखर फैमिली एक ट्राइबल फैमिली है जो कि तकरीबन पिछले 550-600 साल से यहाँ पर मकीन है। 5-6 सेंचुरीज राइट, यहाँ के रहने वाले हैं। अब यहाँ के जो रहने वाले, एक इसमें सच्चाई ये है कि इनको जायदादें मिली वाफर, क्योंकि यहाँ के 5-6 सेंचुरी से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर उनको कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ी। यहाँ पर एग्रीकल्चरलिस्ट थे, दे वर ऑल एग्रीकल्चरलिस्ट। इनकी ज़मीनें थी, काश्तकारी करते थे। अब क्या होता है कि इनकी खुशकिस्मती कि लाहौर एक्सपैंड करता है, वो जो चंद लाखों की ज़मीनें थी वो करोड़ों की, क्या अरबों की बन गई। इनका फोकस तालीम की तरफ गया ही नहीं। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई क्लोज फैमिली टू गो टू कैनेडा फॉर स्टडीज। मेरे से पहले कभी कोई कनाडा की सरजमीन पे कोई पढ़ाई के लिए गया ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैंने तालीम हासिल की, उसके बाद मेरे भाइयों ने भी हासिल की, मेरे कजनों ने भी हासिल की, एक पेज बन गया। उनका मशगला क्या था जी, 4 एकड़ बेचे, करोड़ों रुपए आया, 4 बंदूकें खरीदी, 2 गाड़ियां खरीदी, शशके से जी घूमते रहे। जब तालीम नहीं होगी तो ये कल्चर फिर आम हो जाएगा। उन कल्चर के अंदर जब इनकी पजीराई ज्यादा थी खोखर फैमिली की, तो जाहिर बात है कि जब आपकी तालीम की कमी होगी तो लड़ाई झगड़े चलेंगे। तो फिर एक कॉन्सेप्ट बन गया कि यार ये तो फिर जी लड़ाई झगड़े वाले हैं। जब लड़ाई झगड़े का आपके माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है तो जाहिर बात है फिर ये भी बन जाता है कि यार कि ये यहाँ पर तो काबिज हैं। काबिज तो वो करता है कि जो किसी की जमीन पे हो। हमारी जो बाओ अजदाद हैं वो तो यहाँ से सदियों से रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर जब तालीम आपकी तरफ हमारा रुझान ज्यादा हुआ है तो ये चीजें बेहतर होगी। पहले तो कोई खोखर का नाम नहीं लिखवाता था। मेरे वालिद साहब और चचा ने, अफजल खोखर और सैफ खोखर ने नाम लिखवाना शुरू किया। आप पूरे पाकिस्तान में देख, वाई नॉट के 10 साल पहले कोई खोखर फैमिली का कोई बंदा कोई ब्यूरोक्रेट्स में नहीं था। वाई इज दैट के कोई बंदा सियासत में नहीं था। थे वो इस बात को डिस्कस ही नहीं करते। दे डिड नॉट फील प्राउड अबाउट इट। आप मुझे बता दें, आप तो पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं आपको जी, उधर भी खोखर इधर भी खोखर। वाई नॉट पहले? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ट्राइब। आपको अपनी जो कास्ट है उसके ऊपर फख्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि मैंने आपको कौमों में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें। बदकिस्मती से हमारे नौजवानों ने उसको तालीम की कमी होने की वजह से उस तरफ चल पड़े। अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड चेंज हो गया। अब लोग नहीं देखते कि आपके पास कितने एकड़ हैं, अब लोग देखते हैं ऐसे कितनी पढ़ाई है, कहाँ से पढ़े हैं, कैसे हैं आप, आपका रवैया कैसा है। मैं खुद भी उस शमसानी गांव में जब मैं पला भरा तो वही कॉन्सेप्ट था जी, गन्ने देखी, चीजें देखी, वो शौक डेवलप हो गया। ठीक है जी। अब जब पढ़ाई की तरफ फोकस ज्यादा हुआ तो समझ आई कि नहीं जी, ताकत है तो इस पेन की है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। अगर बंदूकों के सर पे होता तो 2000 बंदा इकट्ठा करना उस टाइम पे जब साकिब निसार हमारे खिलाफ था, कोई मुश्किल था? जब हमारे घरों को गिराया जा रहा था, अगर हम कब्जा माफिया थे तो उस टाइम तो फिर हमने 2000 बंदा इकट्ठा करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 300-400 बंदूक तो वैसे ही हमारे पास होती है, हमारे लिए कोई मुश्किल बात थी? कोई मार कटाई होती, नुकसान होता, लेकिन नो, हमने कहा नहीं, स्टेट के आगे नहीं हमने फाइट करना, स्टेट से नहीं फाइट की जाती।
ठीक है जी, हमने फिर कानून का रास्ता अपनाया। आज तो देखें ना, मेरी चीफ मिनिस्टर गलत नहीं चीखती, वो कहती है कि इनको मसले आते हैं, ये कहते हैं कि जला दो, मार दो, गिरा दो। हमने तो ऐसा नहीं किया। क्या खोकर फैमिली के घरों को नहीं गिराया गया? आप तो मुझे ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, क्या मेरे घर में भी आप आए हुए हैं? क्या मेरी पीछे घर के पीछे जो मेरी बहनों के घर है वो भी गिराए गए? क्यों गिराया गया? हमने तो नहीं कहा कि जी पकड़ ले इनको, देखी जाएगी। वीडियो मौजूद है, पुलिस वाले जो हमारे घर गिराने आए उनको हमने खाना खिलाया। मेरे वालिद साहब ने फोन किया, यार वो साढ़े घर मेहमान आए, खाना खो। मैं कहा मतलब वो तो डिगन आए ने घर, वो कोई गल नहीं यार, उन्होंने की कसूर है, वो तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मिले ने, कोई गल नहीं, साढ़े घर आए ने। देखें ये तरबियत होती है। तो इट इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन दैट हैज़ बीन कैरिड आउट सिंस मैनी ईयर्स। तो इंशाल्लाह ताला अब इसकी तरफ हम बेहतर होएंगे, ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। राइट। फैसल भाई, आपका जो घर है तकरीबन 140 केनाल पर मुहित है। आपके घर जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन कुछ 40-45 हैं, गार्ड्स आपके साथ बेशुमार हैं, लेकिन आप जो बात करते हैं वो अवाम की बात करते हैं। तो इतने वडेरे निज़ाम में रहने वाला बंदा अवाम की बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मेरे ख्याल में एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बड़ा जायज़ क्वेश्चन है। आप ये देखें, हम खुद ही कहते हैं कि यार ये जो बंदा आया ना, ये तो अपने जेबों भरने में लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं? देखे ना, वो कहते हैं ना, वो फलाना क्रिकेटर आया था, वो अपनी औकात से बाहर हो गया। चलें, कम से कम कोई ये तो नहीं करेगा कि औकात से बाहर हो गया। इसका मतलब है मेरी पहले इतनी औकात थी, सारी फैसिलिटीज़ मेरे पे पहले थी। मुझे कोई ये तो नहीं कह सकता कि जी आप 3-3 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, 4 गाड़ियाँ तो मैं पहले लेके घूमता था, ठीक है ना? तो देखें कि अवाम माजरत के साथ जीने दिया करें, ठीक है जी। आप किसी भी हाल में अपने नुमाइंदे को नहीं छोड़ते, ठीक है ना? आप कहते हैं कि जी अगर ये सेल्फ सस्टेनिंग है, इतने उसके पास असासे हैं, तो आप कहते हैं कि जी देखें जी, जो अभी आपने बात की है, अगर इसके पास तो पहले ही इतना कुछ है, तो ये अवाम की नुमाइंदगी कैसे करेगा? नहीं होगा तो हम कहेंगे देखें जी, ये तो भूखा नंगा था, इसके पास तो था ही कुछ नहीं, ये इसके अंदर आया तो इसने सब कुछ कमा लिया है, ठीक है ना? तो वो मालिक और गधे वाली कहावत है ना, जो वो बिल्कुल सच्ची है। वो ये गधे को कंधे पे भी बिठा लेंगे लोग, फिर भी खुश नहीं होते। तो मेरे ख्याल में कि इस कॉन्सेप्ट को चेंज होना चाहिए, इस सोच को चेंज होना। एवरीबडी कैन रिप्रेजेंट जिसका दिल करता है। देखें, मैंने क्यों, मैं अपने ऊपर बात करता हूँ कि वाई डिड आई थिंक कि मुझे अवाम का नुमाइंदा बनना चाहिए। मैं ये फील करता था कि पाकिस्तान के अंदर हम आए दिन तनकीद करते हैं कि इस चीज़ की भी कमी है, इस चीज़ की भी कमी है, और जी मैं अगर होता ना तो मैं ये कर देता। मुझे इस चीज़ से बड़ी कोफ्त होती है। मैं कहता हूँ कि मैं 10 साल बाद या 20 साल बाद किसी ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात ना कर रहा होता कि यार मुझे मौका मिला था, मैं अगर ये करता ना तो मैं ये कर सकता था। तो मेरे पास तो प्लेटफॉर्म भी अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ भी बेहतरी पाकिस्तान के अंदर ले आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस भी अचीवमेंट को मैंने अचीव करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली है। सर, कारोबार भी कोई तो होगा ना आपका, क्योंकि इतना बड़ा घर, निज़ाम, गाड़ियाँ, उसके फ्यूल, गार्ड्स वगैरह, तो आपका कारोबार क्या है? भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेन कारोबार हैं। मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है, और दैट मीन्स कि मेरी 3-4 अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं। और इन हाउसिंग स्कीम्स के अलावा मैं डेवलपर भी हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंस्ट्रक्शन भी जा रही है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स भी है, मेरा रेंटल सेटअप भी है, मेरा कंस्ट्रक्शन भी काम भी है, और मेरा रियल एस्टेट का काम भी है। तो अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही वी वर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। तो अल्लाह का शुक्र है कि इट इज़ माई सेकंड जनरेशन जो बिजनेस के अंदर है, और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। अच्छा फैसल भाई, जब PMLN की गवर्नमेंट की बात आती है तो पहले तो कहते हैं कि ये मैंडेट चोर है। अब मैं ये सादा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं बल्कि फॉर्म 45 वाले हैं? इसकी बहुत आसानी में कर देता हूँ। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसके अंदर ये तबसरा आने वाले इलेक्शन के बाद नहीं होता? लेट्स डिस्कस दैट, बी फेयर। ठीक है, फैसल ये बात करे, फैसल दिल पे हाथ बाद में रखता है, पहले इस बात पे लेके चलते हैं, पिछले चलते हैं 2018 में। ठीक है, ये रोना हमने भी रोया, ठीक है ना? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन कि उस टाइम पे हम सच्चे थे कि नहीं। 2013 में 35 पंचर वाला, वो पंक्चर वाला याद है ना? राइट, बिल्कुल उसमें भी हुआ। 2008 में काफ लीग जब खत्म हुई सफ़े हस्ती से, तो काफ लीग ने भी ये कहा, ठीक है ना, एवरी इलेक्शन दैट गोज बाय, तो हारने वाला कहता जी मेरे से तो नाइंसाफी हुई है, ठीक है जी।
तो ये डिस्कशन तो बहुत पुरानी हो गई। नहीं, इसमें तो फॉर्म्स लेके आते थे, बाकायदा तौर पे दिखाए जाते थे। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे मेरा ना फॉर्म 45 पे मेरे इतने वोट्स हैं और फॉर्म 47 पे 0 वोट है। कहता अभी तो मेरा निशान भी नहीं रेज़ हुआ, तो मेरा वोट कहाँ गया? मेरा तो इसमें कम से कम एक ही लिख दें। तो इस तरह की चीज़ें हुई। मेरे ख्याल में इसकी आसानी ये भी है कि तहरीक इंसाफ दावा करती है, दावेदार है कि इस टाइम वकीलों में उनकी सबसे ज़्यादा पजीर आई है। वो दावेदार है, मैं नहीं कहता उनकी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मानता हूँ मेरी है, मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये मानती है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तहरीक इंसाफ ये मानती है कि उनके पास वकीलों की सबसे ज़्यादा पजीर आई है, तो प्लीज़ गो टू द कोर्ट्स। सड़कों पे फैसले नहीं होते कभी भी, ठीक है जी। अदालतें खुली है ना, आपके पास कई जजेस भी होंगे, आपके पास जी वकील भी हैं। आप ऐसा करें कि ये डिस्कशन टीवी पे छोड़ें, आप अदालतों के अंदर ही करें। नहीं, उन्होंने कहा है कि रिगिंग कमीशन बनाए, लेकिन वो कमीशन बनाया नहीं जा रहा। देखें, इन्होंने मेरे खिलाफ पर्सनली भी ये गए, मेरे भाई के खिलाफ भी, मेरे वालिद साहब के खिलाफ भी ये कोर्ट्स में गए हैं। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो अपील्स हैं उनको मुस्तरद किया है, क्योंकि इनका कोई सरो पैर भी नहीं है, ठीक है जी। इनको तो हर इलेक्शन में इन्होंने ये रोना रोया था। मैंने और पहली बार ये नहीं हारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से हमसे हारे हैं। मैं अगर अपने हल्के की बात करूँ, 2002 वी वॉन अल्हम्दुलिल्लाह, 2008 वी वॉन, 2013 वी वॉन, ठीक है ना। 18 में भी हमने 2 सीटें फिर भी निकाली, ठीक है जी। अब 24 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको क्लीन स्वीप किया है। तो ये तो हारने वाला तो कभी भी नहीं मानेगा। तो मेरे ख्याल में उनके पास इक़्तिदार रहा, तहरीक इंसाफ के पास, हमारे पास इक़्तिदार है। लेट्स सिट टू द टेबल और डिसाइड करें कि यार जो अभी हमारा 1.25 साल गुजरा ना, 1.25 साल का 4 साल से कंपैरिजन करना नहीं बनता। ऐसे ही है, मैं कंपैरिजन करने को तैयार हूँ। कैसे कंपैरिजन करेंगे आप? कि 4 साल में दोनों मेरी जो वजारतें हैं उनके अंदर अगर उन्होंने 4 साल का बराबर काम किया तो मैं मान जाऊंगा कि ये मेरे से बेहतर थे। और तकरीबन इस गवर्नमेंट ने $15,000 के करीब कर्जा ले लिया है, और उन्होंने, आप उनके बारे में कहते थे कि पाकिस्तान की तरीका सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया 3.5 साल में। उन्होंने कोविड का सामना किया, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें भी खामी अभी हुकूमत में अभी 1.5 साल ही हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ डिस्कस करते हैं कर्जा। आप मुझे एक बात बताएं कि एहतशाम भाई, कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारी हुकूमत आई तो इस 2024 की हमारी हुकूमत के अंदर इन्होंने तमाम वो जो अपना कर्जा लिया हुआ था वो तमाम तर कैश जो है वो खजानों में मौजूद ही नहीं था। वो ये अच्छा, यही बात खान साहब आपके बारे में कहते थे, ठीक है ना, खाली खजाने करके निकल गए। ठीक है, अब इन्होंने वो सारे खजाने वो खाली करके गए। अब जब हमारी गवर्नमेंट आती है, सबसे बड़ी हमें टेंशन पता क्या थी कि जब हम आके बैठे तो उस टाइम मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था। मैं पंजाब का नुमाइंदा शहबाज शरीफ साहब के तारीफ करने पे मजबूर हूँ, अपने कायद पे, मेरे कायद हैं कि यार इस टाइम पे डिफॉल्ट वाली हुकूमत यकीन माने कोई भी ना लेता। शायद मैं भी होता तो सोचता कि सियासी